बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरा जर्मनी सड़कों पर है। खासतौर पर बर्लिन की पूरी गलियां भर चुकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 लाख से लेकर 13 लाख लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, DW और ये जितने बड़े चैनल्स हैं और जितने बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, ये कह रहे हैं कि 20,000 लोग हैं, कुछ कह रहे हैं 50,000 लोग हैं और कुछ कह रहे हैं कि 70,000 हैं। लेकिन अगर ओवरऑल जायज़ा लें तो वहाँ की लोकल पुलिस कंफर्म करती है कि तकरीबन 8 लाख से लेकर 13 लाख लोग सड़कों पर आ चुके हैं। और क्यों है ये? अगर ये काम पाकिस्तान में होता तो कहा जाता कि जी ये जायल है, लेकिन जर्मनी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। और ये लोग क्यों आए हैं सड़कों पर? ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ आकर एहतजाज कर रहे हैं और बिल गेट्स के खिलाफ आकर एहतजाज कर रहे हैं। जो वैक्सीन लोगों को लगाने की कोशिश की जा रही है वो एहतजाज में कह रहे हैं कि वो किसी सूरत वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और ये अब कोरोना की सेकेंड वेव लेके आने जा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने स्पेन के अंदर किया था और वहाँ पे वो सेकेंड वेव लेकर आए थे और वहाँ पे बड़े लोग मरे थे। इसी तरह अब ये कोरोना की सेकेंड वेव लेके आने जा रहे हैं और ये विंटर में लेकर आएंगे। पूरी दुनिया फिर से बंद होगी और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा ये सब। इवन के कई लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि अगर वो किसी वजह से किसी मुल्क में गए हैं, प्रॉबेबली वहाँ पे इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है कि 7 या 8 महीने तक ट्रैवलिंग बंद हो जाए, या 1 साल तक, या फिर 1.5 साल तक भी हो सकती है। इस बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब ये जितने लोग जर्मनी की सड़कों पर आए हैं, इनका मीडिया उनको कवर कर रहा है, सिवाय पाकिस्तानी मीडिया के जो कि 3rd क्लास मीडिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरे का पूरा जर्मनी इस वक्त खड़ा हो चुका है सड़कों पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बिल गेट्स को बिल्कुल नहीं मानते, हम इसकी वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये हमारी पूरी नस्ल को तबाह करना चाह रहा है, ये हमारी नस्लों को रोक रहा है। और इसके अलावा वहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं पहना। इवन के लोग वहाँ पे मास्क के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एक फ्रॉड है और कोरोना की आड़ के अंदर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जर्मनी के लोग इस वक्त पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, बिल गेट्स के खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ और कोरोना की आड़ के अंदर जो खौफ फैलाया जा रहा है। उन्होंने वहाँ पे जो प्ले कार्ड्स पकड़े हुए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है। और अब ये करने क्या जा रहे हैं? अचानक ही एक कैंपेन चलेगी मीडिया के ऊपर कि जर्मनी में केस इंतहा दर्जे ऊपर चले गए हैं और इन केसेस की वजह से अब दोबारा वहाँ पे एक नई वेव आ रही है। लोगों ने वहाँ पर आकर जो नारे मारे हैं वो कह रहे हैं जो तुम सेकेंड वेव लाने की कोशिश कर रहे हो, हम खुद सेकेंड वेव है, तो तुम लोगों को पागल बनाना बंद करो। वो कह रहे हैं कि ना हम यहाँ पर कोई वैक्सीन लेंगे, ना अपने कारोबार बंद करेंगे। ये एक जाली बीमारी पैदा की गई जिसकी आड़ में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना था इन्होंने। हम इसको नहीं मानते। कभी यूरोप के अंदर अगर तकरीबन 10 लाख लोग सड़कों पर आ जाएं तो पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच जाती है, लेकिन हमारा पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को ब्रेक नहीं कर रहा। और क्यों खबर ब्रेक नहीं कर रहा? इसका एजेंडा ही डिफरेंट है। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से करें कि पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में लाखों लोग कोरोना से मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितने लोग पाकिस्तान में कोरोना का शिकार हुए? जो पाकिस्तान में फिगर्स आते हैं उनमें से 98% तो फिगर्स ही जाली होते हैं। और अब ये दोबारा आप पाकिस्तानियों को देख लें कि कितने लोग सेहतियाब हो रहे हैं कोरोना से, और पूरी दुनिया में देख लें, UAE में देख लें, तकरीबन 90% लोग सेहतियाब हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं कोरोना से। तो क्या वहाँ पर कोई वैक्सीन लगी है? किसी ने कोई मेडिसिन खाई वहाँ पर? क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने रेजिस्टेंस रखी है और ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। अब आप ये देखिए कि जब हम सूरज के सामने जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, और जब जिस्म को विटामिन डी मिलता है तो जिस्म में इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। और जब पूरी दुनिया को कह दिया जाए कि लॉकडाउन है, घरों से नहीं निकलना, तो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और कई महीनों से लोग घरों पर हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और एक लेटेस्ट रिसर्च है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि कोरोना से पहले बच्चे कम मरे और कोरोना के बाद ज़्यादा मरे। बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चों को बाहर कहीं नहीं जाने दिया जा रहा, स्कूल बंद हैं, मोबाइल्स बच्चों के हाथों में है जो उनके लिए मज़ीद नुकसानदेह हैं। तो इस सब के बावजूद लोग कितनी देर तक सब्र करेंगे? अब पूरी दुनिया के जागने का वक्त है। अब अगर यूरोप से ये वेव चली है तो पाकिस्तान में भी शुरू होनी चाहिए। ये तमाशे, ये फ्रॉड बंद होने चाहिए कि बिल गेट्स की आड़ में हमें किसी तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चाहिए। अगर जर्मनी के अंदर लाखों लोग आ रहे हैं तो यूरोप के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें
कि अभी इनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ, उन शैतानी ताकतों का जिन्होंने इस कोरोना की आड़ के अंदर अपना शैतानी मंसूबा पूरा करना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। और अभी इनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए अभी बहुत सारा काम इनको करना है, बहुत सारा टाइम चाहिए। तो इसके लिए अब ये सेकेंड वेव लाना चाह रहे हैं कोरोना की। अभी ये पहले पूरा यूरोप बंद करेंगे, फिर पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे और फिर इन्होंने बंद करना है पूरा मिडल ईस्ट और बताना है कि ये वैक्सीन आपको लेनी होगी, अगर आप ये दवा नहीं लेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे। और अब लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो चुका है पहले से। अब आप स्वीडन की मिसाल ले लें कि कितने ही आर्टिकल्स उसके खिलाफ छपे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे, तो कितने लोग वहाँ पर मरे, उन्होंने काबू पा लिया। अब जर्मनी में लोग बाहर निकल रहे हैं, यूरोप में लोग बाहर निकल रहे हैं, पाकिस्तान में भी आने चाहिए लोग बाहर इस काम के लिए। लेकिन यहाँ अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट हो जाती है कि भाई यहाँ साजिश हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जर्मनी की ये हालत है, लोग लाखों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर कोई खबर नहीं है। लेकिन लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आने देंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।